भावनगर की राधिका की हत्या हुई थी, सुना आप लोगों ने? सबने सुना? अच्छा, कुछ लोगों ने सुना। कर्णावती में मयूर की, बड़ौदा में मित्तल की, कच्छ में पुजारी भवनपति गोस्वामी, अंबाजी में जयंती ठाकुर, कुछ दिन पहले सूरत में 2 साल की बच्ची की हत्या हुई। ये तो गुजरात की कुछ घटनाएं हैं जो बाकायदा पेपर में आई हैं, जिसको हमने भी पढ़ा है। इसके अलावा आप प्रतिदिन पेपर उठा के देख लीजिए, 2-4 हत्या, हेट क्राइम पर डे हो रही है। उदाहरण के लिए राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई, शिवम की हत्या हुई, बादल की हत्या हुई। कुछ हत्याएं जो मैं कह रहा हूं शायद नाम आपने भी सुना होगा। नीलेश की हत्या हुई थी, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, गंगाराम की हत्या हुई, डॉक्टर नारंग की दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मारा था, रतन लाल की हत्या हुई थी, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, उत्तर प्रदेश में चंदन गुप्ता की हुई थी, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई, प्रियंका रेड्डी की हुई, अंकित शर्मा की हुई, अंकित सक्सेना की हुई, दिलवर नेगी की हुई, हिना तलरेजा की हुई, ट्विंकल शर्मा की हुई, किशन भरवाड़, वो भी गुजरात का ही है, उसकी हत्या हुई, निकिता राजपूत की हुई, श्रद्धा की हुई, और कुछ दिन पहले साक्षी की हुई। ऐसी हत्याएं चीन में क्यों नहीं होती हैं? ऐसी हत्याएं सिंगापुर में क्यों नहीं होती हैं? और जब जब यह हत्या हुई है, 4-5 चीज मैंने देखा फिक्स है। क्या? पहला, जस्टिस फॉर सो, जस्टिस फॉर निकिता तोमर, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, ट्विटर ट्रेंडिंग, फेसबुक पे फोटो, व्हाट्सएप पे वीडियो, कैंडल मार्च, मीडिया में डिबेट। जब 30-35 टुकड़े कर दिए तो मीडिया में डिबेट। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये चीन सिंगापुर में कुछ नहीं होता। न कैंडल मार्च होता है, न मीडिया में डिबेट होती है, न ट्विटर ट्रेंडिंग होती है, न फेसबुक पे फोटो शेयर होता है, न व्हाट्सएप पे कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां हत्या ही नहीं होती। तो सवाल ये, हत्या क्यों नहीं होती? ये भारत में क्यों होती है, सिंगापुर में क्यों नहीं होती? भारत में क्यों हो रही है, चीन में क्यों नहीं हो रही है? भारत में क्यों हो रही है, कोरिया में क्यों नहीं हो रही है? अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ डेनिस जी ने अपने उसका परिचय दिया है। उनका कहना है, डेनिस जी का नाम मत लीजिए, आप राष्ट्रीय एकता मंच का नाम लीजिए। धन्यवाद। देखिए, लोग अपने नाम के लिए परेशान होते, कोई मेरा नाम लेता रहे, वो कह रहा हमारा नाम ही मत लीजिए, आप केवल टीम की बात करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत गजब। एक बार डेनिस जी के लिए ताली बजाइए। मैं कहता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, आप कहिए जिसकी कोई दवाई नहीं। फिर मैं बोलूंगा, ऐसी कोई समस्या नहीं, आप कहेंगे जिसका कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो इसका मतलब या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़ है। सीधी सी बात है। मैं आपसे पूछता हूं, हॉस्पिटल बड़ा अच्छा हो, 5 स्टार हॉस्पिटल हो, एसी वेसी सब लगा हो, लेकिन अगर उसके डॉक्टर गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक होगी क्या? बोलिए जरा। चलो, हॉस्पिटल भी अच्छा, उसका सीएमओ भी अच्छा, सुपरिंटेंडेंट या डायरेक्टर जो भी है, लेकिन डॉक्टर ठीक ना हो, बीमारी ठीक होगी क्या? डॉक्टर भी ठीक, सीएमओ भी ठीक, हॉस्पिटल भी ठीक, लेकिन दवा घटिया हो, बीमारी ठीक होगी क्या? एक्चुअल में बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता। आपके शरीर के अंदर तो टैबलेट जाती है और इंजेक्शन जाता है। डॉक्टर न तो आपके शरीर में डॉक्टर जाता है, ना हॉस्पिटल जाती है, ना सीएमओ जाता है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दवा।
और उसी उसी को अच्छा डॉक्टर कहते हैं जो अच्छी दवा दे। भाई डॉक्टर अच्छा है या खराब है, एवरेज है, किस बात पे डिपेंड करता है? इसी बात पे ना। एक ही बार में नब्ज पकड़ ले और दवा दे दे, और बस 3 दिन के अंदर बीमारी ठीक हो जाए, और बीमारी परमानेंट ठीक हो जाए। ऐसा भी नहीं कि 3-3 दिन पे बार बार रिपीट होती रहे, 6 महीने पे रिपीट होती रहे। ये जो मैंने इतने नाम लिए, इसमें कुछ गुजरात के भी नाम है, यूपी के भी नाम है, दिल्ली के भी नाम है, महाराष्ट्र के भी नाम है, राजस्थान का भी नाम है। कन्हैया तेली को मर्डर हुआ था कुछ दिन पहले। ये भारत में हो क्यों रहा है? क्योंकि भारत में कानून का राज है। भारत में बीजेपी या कांग्रेस का राज नहीं है। किसका राज है? और कानून घटिया है। जिसका राज है वही घटिया है। कहते नहीं बीमारी दवा से ठीक होती है, दवा ही घटिया है। वैसे देश में कानून का राज है और कानून ही घटिया है। ये जितनी मैंने हत्या ये नाम लिए, हर हत्या के बाद एक जुलूस निकलता है, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जब जब हत्या होगी, निंदा होगी, तू मैं होगी, आरोप प्रत्यारोप होगा, फांसी की मांग होगी। किसी को फांसी हुई? ये मैंने इतने जो आपको नाम लिए, किसी की फांसी हुई क्या? याकूब मेनन के बाद किसी को फांसी हुई भारत में? जबकि भारत का सिद्धांत क्या है? सठे साठ्यम समाचरेत। ये विदुर नीति है, सठे साठ्यम समाचरेत। जिन राष्ट्रों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया, जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत के अनुसार कानून बनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, भाईचारा है, प्रेम से लोग रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अच्छा डेवलपमेंट है। जिन राष्ट्रों ने लोहा लोहे को काटता है उस सिद्धांत पे काम किया, झूठे मानवाधिकार का पाखंड नहीं किया, वहां 50 से 75 साल में जबरदस्त विकास हुआ। इसका उदाहरण चीन है। हम 1947 में आजाद हुए, चीन 1949 में आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। 1949 में आजाद होते उसने सबसे पहले 1950 में 2 काम किया। 2 क्या बल्कि 3 काम किया। पहला काम उसने किया कि चीन से जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। 1 साल के अंदर न किसी जापानी के नाम पे कोई सड़क छोड़ा, न कोई मोहल्ला छोड़ा, न कोई गली छोड़ा। एकदम उनकी आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं चला कि चीन कभी गुलाम भी था। और हमने और कितना बड़ा पाप किया कि वो लुटेरे आक्रांता जिन स्थानों का नाम बदल के गए थे, और खास तौर पे उन स्थानों का जिनका वर्णन हमारे वेद पुराण में, भगवत गीता, रामायण में, उनका नाम भी वापस रिस्टोर नहीं किया। चलो अहमदाबाद कर्णावती नहीं हुआ, समझ में आता है, ठीक है भाई, कर्णावती का वेदपुर ऐतिहासिक शहर है, होना चाहिए था। अहमदाबाद कर्णावती होना चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूं होना चाहिए। लेकिन इससे भी और इंपॉर्टेंट, जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनका जन्म स्थान है जमदग्निपुरम। उनके पिताजी का नाम था ऋषि जमदग्नि। ऋषि जमदग्नि जी के नाम पे एक स्थान था जमदग्निपुरम। जौना खां नाम का लुटेरा आया, उनके आश्रम को तहस नहस किया, वहां के मठ मंदिरों को तोड़ा। मठ मंदिरों को जब तोड़ते समय जिन लोगों ने विरोध किया, उनका गला काटा, वहां की हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, और जमदग्निपुरम पे अपनी नेम प्लेट ठोक के चला गया जौनपुर। वो जौनपुर आज भी चल रहा है। जमदग्निपुरम का वर्णन
रामायण में है। और आज भी वो जौनपुर है। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। इंद्रप्रस्थ, सुनो, देखा होगा महाभारत में आपने, इंद्रप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आज भी दिल्ली बना हुआ है, पानप्रस्थ पानीपत बना हुआ है, सोनप्रस्थ सोनीपत बना हुआ है, तिलप्रस्थ फरीदाबाद बना हुआ है, व्याघ्रप्रस्थ बागपत बना हुआ है। तो हमारे महाभारत में ये 5 स्थान है, लेकिन फिजिकली आप ढूंढिए तो पांचों नहीं मिल रहे। पांडवों ने वनवास के बाद अज्ञातवास किया था। अज्ञातवास उन्होंने विराट में अपना निकाला था। विराट एक धार्मिक स्थान था, पौराणिक शहर था। उस विराट पे होशियार खान नाम के लुटेरे ने कब्जा किया और उस विराट को होशियारपुर बना दिया। पंजाब में होशियारपुर है, आज भी वो होशियारपुर है। अब जरा तुलना करिए चीन के और भारत की हमारी सरकारों से। सोचिए, चीन के लोगों ने 1 साल के अंदर जापान का नामो निशान मिटा दिया, और भारत में आज भी पांचाली, द्रौपदी को हम लोग पांचाली कहते हैं। फरूख नाम का लुटेरा गया, उसने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया। वो आज भी फरुखाबाद चल रहा है, पंचाल वापस नहीं हुआ। एक हमारा शक्तिपीठ है विंध्याचल, जानते होंगे आप लोग, देवी जी का स्थान है। मिर्जा नाम का लुटेरा गया, उसको मिर्जापुर बना दिया। एक हमारा शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। 51 शक्तिपीठ है ना, उसमें एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी। मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। तो भारत में आज भी लगभग 700 स्थान उन लुटेरों के नाम पे हैं जो यहां आए, हमारे पूर्वजों को मारा, हमारी माताओं बहनों का बलात्कार किया, हमारा सोना चांदी लूटा और अपनी नेम प्लेट चिपकाया। और आज भी उनके समर्थन में खड़े होने वाले लोग बहुत सारे हैं। भगवान जाने उनको विदेशों से कितना पैसा मिल रहा है उन आक्रांताओं के पक्ष में लिखने के लिए, या उन आक्रांताओं के पक्ष में बोलने के लिए, या उन आक्रांताओं के पक्ष में समर्थन देने के लिए। क्योंकि फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं। फ्री में तो परिवार के भाई भाई एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए, अदरवाइज किसी को क्या पड़ी आक्रांताओं के साथ खड़े होने की। फ्री में कोई खड़ा होगा क्या? नहीं। अवार्ड वार्ड मिल जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं, उसी चक्कर में उनका जय जयकार कर रहे हैं। फ्री में कुछ नहीं कर रही है। अब आप ये बताइए, उस समय हमारे पूर्वज मजबूर थे, नहीं अपने मंदिरों को बचा पाए, लड़े मारे गए, नहीं बचा पाए। आज हम लोग तो स्वतंत्र हैं कि नहीं? तो हमारा क्या धर्म है? उन स्थानों के नाम को रिस्टोर कराने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? सड़क पे उतरे क्या कभी? तो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करके कभी नहीं नाम बदलेगा। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करके नाम नहीं बदलेगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र नहीं, भारत में भीड़ तंत्र है। भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में भीड़ तंत्र है। लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि 99 लोग गलत बात बोले, एक व्यक्ति अगर सही बात बोले तो जो एक आदमी ने बोला सही बात वो लागू हो जाए, इसको कहते हैं लोकतंत्र। लेकिन भारत में लोकतंत्र नहीं है। 99 लोग अगर गलत के लिए भी खड़े हो जाएं तो गलत वाला काम हो जाएगा, एक वाला सही खड़ा रहे, अपना खड़ा रहे, कोई बात नहीं। और इस भीड़ तंत्र के आगे तो सरकारें झुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटे गए, भीड़ सड़क पे आई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया। भीड़ सड़क पे आई, संविधान बदल दिया गया। भीड़ सड़क पे आई, कानूनों में संशोधन हो गया। भीड़ सड़क पे आई, संविधान में नए आर्टिकल जुड़ गए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप लोग हॉल में आए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगली बार इस हॉल के बाहर कहीं सड़क पे किसी एक मुद्दे पे इकट्ठा होके राष्ट्रीय एकता मंच तय करिए। आप सब लोग मिलकर तय करिए, कोई एक विषय तय करिए।
एक दिन 4-6 घंटे पसीना बहाइए। और मैं इसलिए कह रहा हूं, परिवार के लिए छुट्टी करते हैं कि नहीं? शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं कि नहीं? घूमने के लिए छुट्टी करते हैं कि नहीं? देश के लिए छुट्टी करते हैं क्या? जब देश के लिए एक दिन छुट्टी नहीं कर सकते, काहे की देशभक्ति? जब देश के लिए छुट्टी नहीं कर सकते, पत्नी के लिए छुट्टी कर सकते हैं, बेटे के लिए छुट्टी कर सकते हैं, साले के लिए छुट्टी कर सकते हैं, सरहज के लिए छुट्टी कर सकते हैं, घूमने के लिए छुट्टी, हर चीज के लिए छुट्टी कर सकते हैं, तो काहे के लिए राष्ट्रभक्ति भैया? अरे राष्ट्र के लिए 1-2 दिन छुट्टी करो ना, किसी विषय पे आओ। जब भारत में स्थिति ऐसी है, भारत में भीड़तंत्र है, लोकतंत्र है नहीं, तो भीड़ दिखाओ ना अपनी। जब तक भीड़ नहीं दिखाएंगे परिवर्तन नहीं आएगा।